नमस्कार, मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ पर अभी खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं देखा कि किसान अपने टोलियों में बैठे हुए हैं। ये टोली को ही घर बना दिए हैं, यानी खाना पीना सोना ये सभी इनके कहे का मतलब कि इसी में रहता है। और कहने का मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था कर रखे हैं। इसमें देख सकते हैं आप, ये पेथी कूलर है, आगे इसी में टोली में कहे कि मतलब कि पंखा भी लगी हुई है, यानी व्यवस्था में कोई तरह की कमी नहीं है। और बुजुर्ग हैं, इसमें कुछ नौजवान भी हैं, इनसे मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। आंदोलन के करीब 5 महीने होने वाला है किसान आंदोलन का। अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकला। करीब 11 दौर की बात हुई, उस बात की बाद नहीं सरकार की तरफ से कोई संदेश और नहीं कहे कि मतलब कि किसान की तरफ से कोई इस तरह के पहलकदमी। दोनों घर अभी तक तटस्थ है। आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? ये जो पिछली बार कोरोना काल में सरकार ने 3 काले कानून बनाए किसान विरोधी, किसान उन्हें वापस कराने के लिए यहाँ 5 महीने से धरना दे रहे हैं और हमारे 300-400 किसान भी शहीद हो लिए। और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कानून वापसी तो घर वापसी, जब तक कानून वापस नहीं होंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। हमने यहीं अपना गाँव बसा लिया, ये तो हमारा अपना गाँव हो गया। अभी यहाँ ये हमारा धरना स्थल नहीं रहा, ये तो हमारा गाँव हो। सब एक दूसरे से मिलते चिलते यहाँ से पूरे अपने मकान बना लिए हमने, यहाँ ट्रोलियों में अपने घर बना लिए। रहने की, खाने की, ठहरने की सारी व्यवस्था हमने, बरसात से बचने की, गर्मी से बचने की सारी व्यवस्था हमने अपनी यहाँ कर ली। और जब तक कानून वापस नहीं होंगे जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे धरना अगली सरकार तक हमें चलाना पड़ो। लालू यादव के बिहार झारखंड में हाई कोर्ट बेल दे दिया है और लालू यादव अब कुछ दिन के ही अंदर में ही कहे कि मतलब कि बाहर आने वाले हैं। इस आंदोलन से जोड़ के देखते हैं, अगर लालू यादव बाहर आ जाते हैं तो नहीं, चलो ठीक है, वो तो सरकार का, उनका कोर्ट का मामला, वो क्या उनका मामला होगा, कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, ये तो सबका ही है। यहाँ लालू यादव जो चाहे कोई भी हो, ये तो एक जनता की, आम जनता की आज़ादी की लड़ाई हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। ये आम जनता को हम आज़ाद कराना, किसान मजदूर पूरा ये सरकार कब्जा करना चाह रही इन पर, तो ये तो किसानों की, मजदूरों की, आम जनता की आज़ादी की लड़ाई है। इस आज़ादी की लड़ाई में, इस महाकुंभ में सभी जनता से मेरा निवेदन है कि उसे इस आज़ादी में के महाकुंभ में भाग लेना चाहिए। लालू यादव आपकी लड़ाई में उनके लड़का तेजस्वी यादव भी बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो आंदोलन में हमारी मदद कर रहे हैं, जो यहाँ आंदोलन में आ रहे, जो सहयोग कर रहे हैं, उनका तो धन्यवाद है। ये तो बताया कि सभी की लड़ाई है, ये तो लालू यादव जी के लड़के का, उनका धन्यवाद है। जो लोग हमारा आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद है, जनता का धन्यवाद है। जनता के दम पर ये धरना यहाँ से चला रखे हमने। दिन पे दिन बढ़ती जा रही है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के साथ साथ महामारी भी आ गया है जबरदस्त। ये कोरोना ऐसा स्थिति हो गई है कि पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया है। इसमें आप लोग एकदम नज़दीक बैठे हुए हैं, आप लोगों के कोरोना से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है? नहीं, कोरोना का तो हम यहाँ धरना जो हमारा चला गया कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार चलता रहेगा। हमारा यहाँ ऐसा नहीं कि भाई कोरोना का गाइडलाइन का हम पालन नहीं करेंगे। आप मास्क नहीं लगाए? नहीं, मास्क हमारे पास चद्दर है, साफा अंगोच्छा रखते हैं हम तो। किसान के पास तो अंगोच्छा ही रहा, गमछा रखते हैं अपना। तो ये तो हमारा धरना कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार चलता रहेगा। और बेरोजगारी तो सरकार ने फैला दी। इन्होंने अपनी तनख्वाह, अपनी आमदनी, अपने भत्ते दुगने कर लिए। बात करें तो किसान की आय दुगनी करने की, आय दुगनी कर ली अपनी, और जनता में तो बेरोजगारी फैला दी। सारा धंधा देश का इन्होंने बेच दिया। ये तो देश को बेचने में लगे हुए। अगर ये थोड़े दिन और रह गए तो पूरे देश को बेच देंगे, देश को कंगाल बना देंगे, देश को विदेशी ताकतों के हाथों में गिरवी धर देंगे। तो ये तो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं बीजेपी वालों से। शिक्षा भी दिनों पर दिन चौपट होते जा रहा है। ये कोरोना काल में जब बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? स्कूल भी बंद हो गए, क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य क्या होगा? अजी ये सरकार बताया तो, अगर यही सरकार रही तो या तो सारा धंधा चौपट कर देगी, बच्चों का भविष्य भी, बड़ों का भविष्य भी, नौजवानों का भविष्य भी, सबको बर्बाद कर देगी। ये तो अपना यो चाह रहे कि वो अपना हम देश पर कब्जा कर ले और कोई लोग यहाँ और रह ही ना कोई बोल पाओ, ना कोई आवाज़ उठा पाओ। देश की राजधानी में 5 महीने से किसान पड़ा, कोई देश की राजधानी इनकी निजी संपत्ति थोड़ा ही है या इनकी निजी जागीर है। दिल्ली जाने का किसी को अधिकार नहीं है। हम
हमने वोट देकर सरकार बनाई तो इसलिए बनाई कि हमारे रास्ते में कील काट देंगे। ये इस बार जब गाँव में आओगे तो हम इनके रास्ते में कील काट देगा आम जनता। इन्होंने देश की जनता के साथ में जो छलावा कराया, जो वादे करे थे, इन्होंने एक भी पूरा नहीं करा। अपनी आमदनी, अपनी तनख्वाह बढ़ाने में लगे हुए देश को बेच दिया इन्होंने। देश बर्बाद हो जाएगा। देश ये हम आज़ाद करना, 5 महीने से किसान यहाँ धरना दे रहे, लेकिन ये कुछ नहीं सुन रहे। हमारे 400 किसान लगभग शहीद हो लिए, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक उन किसानों के प्रति नहीं कहा। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी निवेदन करो कि वो किसानों की बात सुनो और ये काले कानून वापस ले, नहीं तो किसान यहाँ से शहीद होकर जाएगा, लेकिन वो कानून वापसी तक घर वापस नहीं जाएगा। सरकार कह रही है कि कोरोना है, कोरोना में दूरी बना के रखो। और एक चीज़ और है, सरकार एक चीज़ और बता रही है, कहने का मतलब कि कोई भी अगर समाज यानी सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर बहुत, कहने का मतलब कि संख्या कम हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा ना हो। जहाँ तक शादी की बात है तो उसमें बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 आदमी उस शादी में जा सकते हैं। और स्मशान घाट पर बहुत कम मात्रा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कम जा, लेकिन कुंभ मेला में लाखों भीड़ हो रही है। इसका मतलब किसान को तो कोरोना होता नहीं है ना, हमने कोरोना देखा ना, हमारा आज तक कोई किसान यहाँ शहीद हुआ कोरोना से। हम तो किसान कोरोना का पता ही नहीं क्या चीज़ है कोरोना। कोरोना का रखी, बंगाल में कोरोना नहीं आया, हरिद्वार में कुंभ भर रहा है, वहाँ कोरोना नहीं आया। वहाँ कई करोड़ आदमी, 35 लाख आदमी स्नान करा रोज का। हम हरिद्वार जिले के रहने वाले, वहीं रहते रोजाना। वहाँ तो कोरोना का कोई नाम निशान नहीं है। जो वहाँ से इतनी पब्लिक जा रही, 35 लाख रोज की स्नान करा अभी यहाँ से, तो यहाँ से कोरोना, हम कोरोना से डरा रहे। हम नहीं डरने के लिए, कोरोना हम है ही नहीं। हम तो इतनी मेहनत करते हैं, पसीना भी निकालते हैं, गन्ना खोदते हैं, सारा मेहनत का काम करते हैं। कोरोना तो है नहीं। कोरोना तो होता जो एसी में सो रहे घर, एसी वाले कोरोना होगा। इन्हें नहीं होना किसानों को, जो यहाँ गर्मी में पड़े थी, गर्मी हो या ठंड हो, हमें कोई कोरोना नहीं होने का यहाँ किसान को। हम पालन कर रहे हैं इनका, जो कोरोना इन्हें बोल रहे इसका चला रखे आपने, जो यानी कोरोना हम किसानों को कोई कोरोना नहीं होने का। आज तक कोई शहीद ही नहीं है कोरोना। आप तो देख रहे हैं हमारे 6-7 बॉर्डरों पर चल रहा है आंदोलन, किसी को कोरोना नहीं है। कोरोना होगा तो इन लोगों को, जैसा बच्ची सिंह रावत गुजर गए वहाँ से, जो एसीओ में सोते थे भी वहाँ के हमारे हरिद्वार के MP 4 बार MP रह गए। बच्ची सिंह रावत जो मरे में ऐसे ऐसे कोरोना में पड़े, जो वहाँ एसी में सोते हैं, जो किसान के बारे में नहीं सोचते हैं। उन लोगों का जो है उनका जो हो काम करने का, यानी वहाँ कोरोना कोई नहीं। आज आप किसान के जिला के नेता हैं और कोरोना जो स्थिति इस तरह के पैदा जो हो रही है, आखिर बहुत सारे किसान यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, चाहे सिंधु बॉर्डर, चाहे टिकरी बॉर्डर। इनको जांच के लिए क्या सोचते हैं, क्या प्रबंध है आपके पास? क्या आप कैसे कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं? जांच होगी तब तो पता चलेगा। आपके तरफ से क्या इस तरह की व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था हमारे पास यहाँ सही है। ये तो सरकार, व्यवस्था तो सरकार करो। अगर सरकार को यहाँ दिख रहा है कि किसान बैठा हुआ है तो यहाँ किसानों के पास वैक्सीन लगाने के लिए भेजना, यहाँ कैंप लगाओ। ये काम तो सरकार का, किसानों का तो नहीं। हम तो वैक्सीन लगवाने को तैयार है। यहाँ सरकार कैंप लगवाओ और उसमें किसानों को वैक्सीन लगाओ, तो ये काम सरकार अपना करो। लेकिन सरकार कर नहीं रही। सरकार किसानों को कोरोना के नाम पर डरा रही। तो हम तो कोरोना को मानते हैं, चलो एक महामारी है, देश में महामारी फैल रही, लेकिन हम कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार अपना आंदोलन चलाओगे। कोरोना की गाइडलाइन जो हो तो उसके अनुसार तो चलेगा। क्या बंगाल में इनकी रैलियाँ हो रही, वहाँ नहीं कोरोना आ रहा? जहाँ इनके चुनाव हो, जब बड़ी बड़ी सभाएं हो, वहाँ कोरोना नहीं आता। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन स्थल जो हमारे हो रहे हैं, वहाँ ये कोरोना बता रहे। तो हम कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही आंदोलन चलाओगे। और सरकार से हमारी मांगा कि वो व्यवस्था करे कि यहाँ वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था करो, यहाँ कैंप लगवाओ, किसानों को सबको वैक्सीन लगाओ, कोरोना आने का ही नहीं। एक चीज़ और लास्ट में, पूरे देश को, किसान को अपने बात के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? हम तो सभी किसानों, सभी मजदूरों से, देश की आम जनता को संदेश देना चाहा कि अगर ये देश की आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे और अगर ये लड़ाई फेल होती है, ये आंदोलन सफल नहीं होता, तो आने वाले समय में कभी भी कोई भी किसी प्रकार का आंदोलन नहीं होगा। इसीलिए जो ये महाकुंभ चला हुआ यहाँ आंदोलन का, सभी जनता से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वो इस महाकुंभ में आहुति जरूर डालना और एक निगाह यहाँ दिल्ली के आंदोलन पर रखो और एक अपने काम पर भी रखते रहें। तो हमारा सभी से अपील है, सभी से निवेदन है कि इस महाकुंभ में आहुति डालने के लिए जरूर आओ, इसके हिस्सेदार जरूर बनो, इसमें सहभागिता जरूर करो। ये देश की आज़ादी की लड़ाई हम लोग यहाँ लड़ रहे। शुक्रिया इतना समय देने के लिए CC न्यूज़ के तरफ से। ये किसान को कहना है कि ये सरकार जब से आया है, महामारी से लेकर बेरोजगारी तक, यानी ये सरकार के तरफ से ही इस तरह इतना बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर कोरोना नाम के कोई चीज़ नहीं है। सरकार
कहने का मतलब कि जो भी ये काम कह रही है कि यहाँ कोरोना है, लेकिन कोरोना नहीं है। कोरोना के नाम पे ये सरकार सोच रही है कि हम ये आंदोलन के ख़त्म कर दें, लेकिन आंदोलन एक ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं लेंगे। हम गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चाहे सिंधु बॉर्डर, यहाँ पर किसान डटे रहेंगे। कैमरामैन पंचम कुमार के साथ हरे राम यादव, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर।